एक सुंदर रात, रिया नामक एक लड़की और समय का राजा घड़ी के बीच अनोखी बातचीत थी। घड़ी हमेशा समय की महत्वपूर्णता को समझती थी और रिया को इसे सही तरीके से उपयोग करना सिखाना चाहती थी। रिया ने कहा, घड़ी, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं समय का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही हूं। घड़ी ने हंसते हुए कहा, रिया, समय का उपयोग करना सीखना एक प्रक्रिया है। तुम्हें समझना होगा कि कब कौन सा काम करना है। यह बातचीत समय के बारे में उनके बीच एक अद्वितीय दोस्ती का आरंभ था। घड़ी ने रिया को समय की महत्वपूर्णता और जीवन को संतुलित रखने के लिए उसे सही तरीके से नियंत्रित करना सिखाया। रिया ने भी इससे बहुत सी नई बातें सीखीं और उसने जीवन को अधिक से अधिक मायने देना शुरू किया। समय बिताने में भी दोनों का मिलन होता था। वे मिलकर अलग अलग कार्यों में समय बिताते और उसे सही तरीके से नियंत्रित करने का तरीका सिखाते रहते। घड़ी ने कभी कहा, समय को उचित रूप से बिताओ ताकि तुम अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सको, जबकि रिया ने हमेशा सीखा कि आत्मनियंत्रण और संतुलन से ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक दिन रिया ने कहा, घड़ी, कभी कभी तो लगता है कि समय बहुत तेज चलता है और हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। घड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, जिंदगी का सुंदरता इसमें है कि हम समय का सही तरीके से आनंद ले सकते हैं। कभी कभी हमें बस रुककर और मोमेंट का आनंद लेने की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप रिया और घड़ी ने समय का सही रूप से आनंद लेने का तरीका सीखा और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुशियों और संघर्षों को साझा करते रहे। इस रूप में उनकी यह अनूठी दोस्ती समय के महत्वपूर्णता को साबित करती रही, जीवन को एक सुंदर सफर बना देती थी। समय ने रिया को सिखाया कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन रिया ने घड़ी से पूछा, तूने मुझे समय का सही तरीके से उपयोग करना सिखाया है, लेकिन क्या हमें कभी ऐसा मोमेंट नहीं मिलता जब हम बस ठहर कर उसे अनुभव कर सकते हैं? घड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, समय का सही तरीके से उपयोग करना मतलब हर क्षण को जीना है, चाहे वह आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो या बस मोमेंट का आनंद लेना हो। हमें कभी कभी रुककर और उसी समय का मजा लेने की आवश्यकता है। इसके बाद रिया और घड़ी ने मिलकर कई सुंदर और यादगार क्षणों को जीते। वे अपने जीवन को संतुलित रूप से बिता रहे थे और समय का सही उपयोग करने का सीख रहे थे। आखिरकार रिया ने समय के महत्वपूर्णता को समझा और उसे सही तरीके से उपयोग करने का सीखा। उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समय का महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने जीवन को संतुलित रूप से बिता रहे थे और समय का सही उपयोग करने का सीख रहे थे। आखिरकार रिया ने समय के महत्वपूर्णता को समझा और उसे सही तरीके से उपयोग करने का सीखा। उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समय का महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय एक अमूर्त धन है जिसे हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए, लेकिन बीच बीच में हमें ठहर कर जीने का भी समय निकालना चाहिए। यह एक संतुलित और सफल जीवन की कुंजी है।